नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कल के पाठ में हम लोगों ने आ, एक कहानी, छोटी कहानी को पढ़ा था, श्रीमती मन्नू भंडारे की अकेली। ठीक है, तो आज हमारा डबल क्लास है। इसमें हम एक कविता को देखने वाले हैं। ठीक है, कविता का शीर्षक है हिंदी की पुकार और इसकी लेखिका है श्रीमती श्यामला चंद। ठीक है, हिंदी की पुकार, श्यामला चंद। आप लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक्स को पेज 64 पर खोलिए, वहाँ पर आप लोगों को ये कविता मिलेगी। ठीक है, जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हिंदी की पुकार, श्रीमती श्यामला चंद जी लिखती है। सवालों के बादलों से घिरी अक्सर सोचा करती हूँ मैं, डगमगाने लगी नैया मेरी, क्यों बिखरे मोती जैसे लगती हूँ मैं। भारतीय पूर्वजों की देन थी मैं, गिरमिटियों के संग काटी थी वनवास। जब दुख सुख में भी तर गई, फिर अब क्यों छूटती जाती है आस। यह मेरी अपनी माया है, यह भरम है, या फिर उनको बोलने में शर्म है। क्यों बेझिझक पुकारते नहीं मुझे, कैसे भूल बैठे उनका जो करम है। क्यों मरुस्थलों की दलदल में दिन प्रतिदिन धंसती जा रही हूँ मैं, कैसे भटक रही हूँ अपनों की राहों से, अब वापस आना चाहती हूँ मैं। तो कितने सुंदर शब्दों में श्रीमती श्यामला चंद जी ने लिखा है कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो प्रश्न कर रही है कि सवालों के बादलों से मैं घिरी हूँ। अक्सर ये सोच रही हूँ कि मेरी नैया ऐसे डगमगा क्यों रही है, क्यों बिखरे मोती जैसे लगती हूँ मैं, है ना। भारतीय पूर्वजों की देन थी मैं, यानी कि जब हमारे पूर्वज जब गिरमिट काल में भारत से फिजी आए थे, उस समय अपने साथ अपनी भाषा को भी लाए थे। तो उसी समय से हमारी हिंदी हमारे पूर्वजों की देन है। तो गिरमिटियों के संग भी हमारी हिंदी ही थी वहाँ पर। श्रीमती श्यामला चंद जी लिखती है कि हिंदी अपने पुकार में कहती है, गिरमिटियों के संग काटी थी वनवास। जब दुख सुख में भी मैं तर गई, फिर अब क्यों छूटती जाती है आस। हाँ, क्यों बेझिझक पुकारते नहीं मुझे, यानी कि अब हिंदी सवाल कर रही है किनसे, हमारी युवा पीढ़ी से, जो कि हिंदी को बोलने में आजकल शर्मा रहे हैं। सभी लोग तो ज़्यादा करके अंग्रेज़ी में बातें करते हैं, अन्य सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु हमारे जो सनातनी लोग हैं अपनी हिंदी को ही भूल रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी युवा पीढ़ी से प्रश्न कर रही है कि क्यों बेझिझक पुकारते नहीं मुझे, कैसे भूल बैठे उनका जो कर्म है। यानी कि हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का यही कर्म है, यही धर्म है कि हम अपनी भाषा को अपनाएं और उसी में वार्तालाप करें। तो क्यों मरुस्थलों की दलदल में दिन प्रतिदिन धंसती जा रही हूँ मैं, ना, कैसे भटक रही हूँ अपनों की राहों से, अब वापस आना चाहती हूँ मैं। तो हिंदी कह रही है कि अब मैं छूटती जा रही हूँ, मरती जा रही हूँ। मरुस्थलों के दलदल, फीजी में हम जिसे कहते हैं तिड़ी तिड़ी, तो मरुस्थलों के दलदल में क्यों धंसती जा रही हूँ मैं, कैसे भटक रही हूँ, अब वापस आना चाहती हूँ मैं। अब तो मुझे सहारा दो, मैं बीच मझधार में हूँ, पर कोई केवट नहीं है। सोचकर मुझे जवाब दो, तुम सब मुझसे हो, फिर कैसे पहचान नहीं है। विश्व के जिस कोने में भी हूँ, वापस अपनों के शान बनना चाहती हूँ मैं। मुझे अपना लो, सर का ताज बना लो, यही जीवन दान मांगती हूँ मैं। देखो कैसे पलट गई है काया मेरी, गैर भी मुझे अपनाने लगे हैं। औरों को तो कोई हर्ज नहीं, फिर अपने ही क्यों इतराने लगे हैं। बुझते दिए की लौ बनकर गिरती, उठती कभी संभलती हूँ मैं। अब भी वक्त है पहचानो मुझे, तुम्हारी अपनी हिंदी हूँ मैं। बहुत ही सुंदर शब्दों में श्यामला चंद जी ने लिखा है। कहती है कि अब तो मुझे सहारा दो, मैं बीच मझधार में हूँ, पर कोई केवट नहीं है।
तो आप लोग समझ रहे हो कि ये किससे रिलेट कर रही है। जब राम जी वनवास जा रहे होते हैं तो जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं तो गंगा पार करने के लिए उनको केवट चाहिए होता है ना, तो वो मझधार ना। तो अब हिंदी कह रही है कि बीच मझधार में मैं हूँ। राम जी को तो केवट ने पार लगा दिया, परंतु हिंदी कह रही है कि मैं बीच मझधार में हूँ पर कोई केवट नहीं है। सोचकर मुझे जवाब दो। ध्यान से सुनिए। सोचकर मुझे जवाब दो, तुम सब मुझसे हो फिर कैसे पहचान नहीं है। हम कहते हैं ना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी से ही हमारी पहचान है, हिंदी से ही पता चलता है कि हम हिंदू हैं, भाषा से ही पता चलता है कि हम किस धर्म को मानने वाले हैं। तो हिंदी कहती है कि सोचकर मुझे जवाब हो दो कि तुम सब मुझसे हो तो फिर कैसे पहचान नहीं है। विश्व के जिस कोने में भी हूँ वापस अपनों की शान बनना चाहती हूँ मैं ना। तो जैसे हम नहीं कहते कि जब हम अपनी माँ को इतना ज़्यादा प्यार देते हैं ना, तो अपनी मातृभाषा को क्यों भूल जाते हैं। अपनी मातृभाषा को भी तो अपना सर का ताज बना के रखना चाहिए ना। तो हिंदी भी वही कहती है कि विश्व के जिस कोने में भी मैं हूँ वापस अपनों की शान बनना चाहती हूँ मैं। मुझे अपना लो, सर का ताज बना लो, यही जीवन दान मांगती हूँ मैं। देखो कैसे पलट गई है काया मेरी, है ना। एक समय था जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब पूरी काया ही पलट गई, है ना। तो गैर भी मुझे अपनाने लगे। हम हिंदू खुद अपनी भाषा को भूलते जा रहे हैं, और जो गैर लोग हैं वो लोग आते हैं अब हिंदी सीखने। तो हिंदुओं के लिए क्या ये शर्म की बात नहीं होगी। हम स्वयं अपनी भाषा को भूल रहे हैं, अपनी हिंदी को भूल रहे हैं, परंतु जो गैर लोग हैं वो आकर हमारी भाषा को सीख रहे हैं, उसे अपना रहे हैं। तो क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं। औरों को तो कोई हर्ज नहीं, फिर अपने ही क्यों इतराने लगे हैं। हाँ, उनको तो कोई हर्ज नहीं है हमारी भाषा सीखने का, परंतु हमारे अपने लोग, उन्हें तो अपनी भाषा को सीखना चाहिए, अपनी भाषा बोलना चाहिए, अपनी भाषा समझना चाहिए, तो फिर क्यों अपनी भाषा से इतराने लगे। बुझते दिए की लौ बनकर गिरती, उठती कभी संभलती हूँ मैं। अभी वक्त है पहचान लो मुझे, तुम्हारी अपनी हिंदी हूँ मैं। कितना सुंदर शब्दों में श्यामला जी ने लिखा है कि बुझते दिए की लौ बनकर गिरती, उठती कभी संभलती हूँ मैं। अब भी वक्त है पहचानो मुझे, तुम्हारी अपनी हिंदी हूँ मैं। क्या बात। तो आप लोगों को कविता समझ में आई? नहीं समझ में आई, आप लोग इसी समय हाथ उठाकर प्रश्न कर सकते हो। मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। तो ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ओके। तो यहाँ पर जो कुछ कठिन शब्द थे इस कविता में, उनके अर्थ दिए गए हैं। आप लोग यदि अपने टेक्स्ट बुक के पेज 65 पर देखते हो तो वहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि नैया यानी कि नाव, पूर्वजों यानी कि जो हमारे दादा परदादा जो भारत से गिरमिट काल में फिजी आए, आस यानी कि आशा, भरम यानी संदेह, और मरुस्थलो यानी कि जो कठिनाइयों से भरा हुआ, मुसीबतों से भरा हुआ, मझधार यानी कि बीच समुद्र के लहरों में, केवट यानी जो नाव चालक, ताज सिर का जो मुकुट होता है उसे ताज कहते हैं, काया यानी कि शरीर देह तन, और काया पलट यानी कि भारी बदलाव परिवर्तन, ऐतराने घमंड करना, जो बुझते दिए की लौ ना, तो लौ को हम क्या कहते हैं? रोशनी, और शान यानी कि तड़क भड़क या ठाट बाट। तो ये थे जो कविता में कुछ कठिन शब्द थे, ये उनके अर्थ थे। अब हम लोग अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को कोई कठिनाइयाँ नहीं हुई इस कविता को समझने में, तो ठीक है। यहाँ पर
6 प्रश्न दिए गए हैं। इन 6 प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न, पूरी कविता का भावार्थ अपने शब्दों में समझाइए। यानी कि ये जो पूरी कविता अभी हम लोगों ने पढ़ी तो मैंने अपने शब्दों में भी आप लोगों को समझाया ना, तो इससे आप लोग क्या समझते हो वो लिखिए। कवियत्री यानी कि श्यामला जी हिंदी की पुकार किस लिए कर रही है? क्यों श्यामला जी ने इसका शीर्षक हिंदी की पुकार रखा? ठीक है, हिंदी क्यों पुकार रही है? तो इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। हिंदी किन किन मुसीबतों का सामना कर रही है? कविता में पढ़ते समय मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी किन किन मुसीबतों का सामना कर रही है। यदि आप लोग सुन रहे थे तो अच्छी तरह इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख पाएंगे। इस कविता में तुम्हें क्या क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कविता से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है? बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। आप लोगों को अपने आप ही इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है तब। और फिर प्रस्तुत कविता में किस रस की प्रधानता है? ठीक है, रस, छंद और अलंकार ये हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो हिंदी का क्लास था हमारा, आप लोगों को याद होगा, कविता के विषय में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ने के, तो रस, छंद और अलंकार पर हमने नोट्स लिखा था और मैंने आप लोगों को समझाया था। आप लोगों ने कहा भी था कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो ठीक है, ये जो कविता थी हिंदी की पुकार, इसमें किस रस की प्रधानता है? ओके। और छठवां प्रश्न यानी कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान का मिटे नहिय को शूल। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस काव्यांश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान का मिटे नहिय को शूल। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड आप लोग फिर इसको अपने शब्दों में समझा सकते हो। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। इन सभी अभ्यास प्रश्नों का आप लोगों को अपने शब्दों में उत्तर लिखना है। कल की क्लास में हम लोग इसे मार्क करेंगे और मैं अपनी ओर से भी कुछ आंसर्स आप लोगों को और एक्स्ट्रा प्रदान करूंगा, जिससे आप लोग अपने आंसर्स के साथ जोड़ सकते हो, अपने उत्तर के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, यहीं पर हम आपके आज इस क्लास को ख़त्म करते हैं।